आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में गोड्डा के छठ बाजारों में फल और प्रसाद की कई दुकानें लगी हुई है। ऐसे में कई अलग और अनोखे प्रकार का फल भी बाजारों में देखा जाता है, जो कि अन्य दिनों में देखने को नहीं मिलता है। छठ के सूप में इन प्रसादों का विशेष महत्व होता है। धार्मिक रूप में अगर देखा जाए तो छठ महापर्व के प्रसाद में जहां ऐसे अनोखे फलों को शुद्ध ऋतु के अनुसार शुद्ध फल माना जाता है, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इन फलों को कई अलग अलग फायदे में देखा जाता है। बाबा, छठ पर्व में कुछ विशेष फलों को देखा जाता है कि उसे सूप में चढ़ाया जाता है। ऐसे फल जिसे आम दिनों में या तो उपयोग में नहीं लाया जाता है, या फिर मूली वगैरह जिसे सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे भी फल के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या कुछ विशेषता है? जैसे मूली है, त्रिफला है, सुथनी है, ये सब क्या मतलब? एकदम सही बात। होता क्या है कि इस वक्त ये सारी चीजें बहुतायत से उपजती है, और जो हमारे आसपास बहुतायत से उपजा तो हम श्रद्धा के साथ वो देवता को चढ़ाते हैं। साथ ही साथ होता क्या है कि जो त्रिफला है, आंवला है, त्रिफला तो शरीर को गर्म रखने का और कफ को निकालने का कारण है। आंवला जो है धात्री फल कहा गया, शरीर के सारे अंगों को ठीक ठाक करता है। अगर इसको ऐसे लोग खाने से लोग हिचकते हैं, ऐसे लोग मिलता भी नहीं है, लोग खाने से हिचकते हैं। और अभी कम से कम प्रसाद के रूप में भी अगर उसको ग्रहण करेंगे तो उसके शरीर को फायदा होगा, प्रकृति से मिलेंगे। मूली क्या होता है कि जितना भी आपके पाचन तंत्र को भोजन को पचाने में काम आता है, तो सारे कहा भी गया है कि सब भोजन जो है मूली पचावे और मूली को मूली का पत्ता पचावे। तो ये सारी चीजें जो है चूंकि ऐसे लोग उपयोग में नहीं लाएंगे, लोग को कभी कभी खराब लगता है, फलना लगता है, लेकिन इस प्रसाद के बहाने भी अगर उसको ग्रहण करते हैं तो उसका शारीरिक तंत्र जो है, जितने भी तंत्र है शरीर के अंदर, वो ठीक होता है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये है सारा चीज है। और जितने पर्व हमारे यहाँ हिंदू में है उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ, विज्ञान का तथ्य छुपा हुआ। जैसे अभी जो लोग खड़े होंगे सूर्य में अर्घ देते हुए पानी में, अभी उगते समय और अस्त होते समय सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। वो अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारी त्वचा को ठीक करने वाली होती है, त्वचा के रोग को ठीक करने वाली होती है। त्वचा में जो मेलानिन है, जिससे हमारी त्वचा का रंग होता है, अगर मेलानिन खत्म हो जाता है तो वहां त्वचा सफेद रंग का हो जाता है। तो उस मेलानिन को बनाने वाला, जिससे हमारी त्वचा का रोग भी ठीक होता है। इस प्रकार से हम प्रकृति के द्वारा भी जोड़ते हैं, और प्रकृति जो हमको जो है ठीक ठाक करती है। और सारे पर्व हिंदू के जितने हैं वो सारे के सारे वैज्ञानिक तत्व पर जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं।